नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद असलम हुसैन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम सुर्खियों पर। मसला तेलंगाना का जायजा लेने सुप्रीम कोर्ट का इत्तेफाक, मरकज को नोटिस। महरूस मुस्लिम नौजवानों के मुकदमात की यकसुई के लिए सुशील कुमार शिंदे का चीफ मिनिस्टर को एक और मकतूब। आंध्र प्रदेश में हर इलेक्शन में नई जमातों का क़याम। टोली चौकी के सैकड़ों अफराद की वायएसआर कांग्रेस में शमूलियत। चलिए नाजरीन बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। आंध्र प्रदेश की तकसीम के जरिए तेलंगाना का क़याम आज अदालती तनक़ीही के तहत आ गया, जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले का जायजा लेने से इत्तेफाक करते हुए मरकज से जवाब तलब करने का फैसला किया है। जस्टिस एच.एल. दत्तू के ज़ेर क़यादत एक बेंच ने रियासत की तकसीम को चैलेंज करते हुए आंध्र प्रदेश के साबिक़ चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी के बशमुल दीगर कई अफराद की तरफ से दायर करदा दरख्वास्तों पर मरकज को नोटिस जारी की है। अदालत उज़्मा ने इस मसले की समाअत के लिए दस्तूरी बेंच की मुदाखलत की हिमायत की और कहा कि वसी तर बेंच इस बात पर भी गौर करेगी कि आया रियासत की तकसीम पर हुक्म इल्तिवा भी जारी किया जा सकता है। दरख्वास्त गुजारों ने इस्तदलाल पेश किया कि रियासत की तकसीम गैर कानूनी और गैर दस्तूरी है। उन्होंने रियासती असम्बली की जानिब से तेलंगाना बिल को मुस्तरद किए जाने के बावजूद मरकज की जानिब से पार्लियामेंट में इस बिल को मंजूर करवाए जाने मरकज के फैसले के जवाज को भी चैलेंज किया। आंध्र प्रदेश की तकसीम को चैलेंज करते हुए तकरीबन 18 दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। ताहम अदालत उज़्मा ने बिल तरतीब 7 और 17 फरवरी को तकसीम के फैसले के खिलाफ दायर करदा दरख्वास्तों को इस बुनियाद पर कबूल करने से इनकार किया था कि उस वक्त इन पर गौर करना क़ब्ल अज़ वक्त हो सकता था, क्योंकि पार्लियामेंट में यह बिल मंजूर नहीं किया गया था। आंध्र प्रदेश की तकसीम को पार्लियामेंट ने 20 फरवरी को मंजूरी दी थी। लोकसभा इंतखाबात के ऐन सामने मरकजी वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे ने दहशतगर्दी के इल्जाम पर गिरफ्तार मुस्लिम नौजवानों के मुकदमात पर नजरसानी करने का एक और मकतूब तमाम रियासतों के चीफ मिनिस्टर्स के नाम रवाना किया है। शिंदे ने अपने मकतूब में वज़राए आला को मशवरा दिया कि वो मुस्लिम नौजवानों के मुकदमात पर नजरसानी करें। अगर इन्हें बेबुनियाद इल्जामात पर गिरफ्तार किया गया है तो इन्हें रिहा किया जाए। सुशील कुमार शिंदे ने इससे पहले 2 मरतबा चीफ मिनिस्टर्स को मकतूबात रवाना किए थे। महरूस मुस्लिम नौजवानों के मुकदमात का जायजा लेने के लिए सुशील कुमार शिंदे ने खुसूसी कमेटी तश्कील देने की भी तजवीज़ पेश की थी। उन्होंने कहा कि किसी भी बेकसूर नौजवान को जेल में ना रखा जाए, तमाम मुल्जिमीन के साथ इंसाफ किया जाए। दहशतगर्दी के नाम पर किसी भी अक़लियती नौजवान को बेबुनियाद इल्जामात पर गिरफ्तार न किया जाए। आंध्र प्रदेश में 2004 के बाद से हर आम इंतखाबात में कोई ना कोई नई सियासी जमातें मैदान में उतरती है। 2004 में तेलंगाना राष्ट्र समिति सामने आई थी और 2009 में प्रजा राज्यम ने मुकाबला किया था और अब 2014 में वायएसआर कांग्रेस पार्टी मुकाबला कर रही है। इसके अलावा साबिक़ चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी की नई जमात भी मुकाबला कर सकती है, जिसके नाम का अभी ऐलान नहीं किया गया है। सियासी कायदीन की जानिब से अपने सियासी अज़ाइम की तकमील के लिए जमातें कायम की जाती है और इंतखाबी मुकाबले किए जाते हैं। हालांकि बाद जमातों के साथ ज़मीनी हक़ाइक़ मुख्तलिफ होते हैं। तेलंगाना राष्ट्र समिति को एक तहरीक के तौर पर 2001 में शुरू किया गया था ताकि तेलंगाना के लिए अलहदा रियासत का दर्जा हासिल किया जा सके। 2004 में इस पार्टी ने सियासी जमात की तरह इंतखाबात में मुकाबला किया। ये जमात सिर्फ तेलंगाना तक महदूद थी और इसका सियासी उरूज व ज़वाल नशीब व फराज का शिकार रहा है। अब जबकि तेलंगाना रियासत की तश्कील अमल में आ रही है, तेलंगाना राष्ट्र समिति एक मुकम्मल जमात बन चुकी है और इससे उम्मीद है कि इस बार इसे अच्छी कामयाबी मिलेगी। तेलुगु फिल्मों के मेगा स्टार के चिरंजीवी ने 2008 में अपनी नई सियासी जमात प्रजा राज्यम कायम की, जिसका मकसद निज़ाम में तब्दीली लाना था। पीआरपी जो कुछ चाहती थी वो इसे इंतखाबात में हासिल नहीं हो सका था। ताहम इसकी वजह से तेलुगु देशम को शिकस्त का सामना करना पड़ा। 4 साल से भी कम वक्त में प्रजा राज्यम पार्टी ने खुद को कांग्रेस में जम कर लिया। 2009 के इंतखाबात में लोक सत्ता ने भी मुकाबला किया था, ताहम इसे सिर्फ इसके सदर एन जयप्रकाश नारायण की कामयाबी पर ही इक्तफा करना पड़ा था। पार्टी इस्लाह पसंदी के एजेंडे के साथ मैदान में आई थी। वायएसआर कांग्रेस पार्टी 3 साल कबल कायम की गई, जब साबिक़ चीफ मिनिस्टर राजशेखर रेड्डी के फर्जंद वायएस जगन मोहन रेड्डी को इनके वालिद की मौत पर चीफ मिनिस्टर का ओहदा हासिल करने से रोक दिया गया था। जगन ने कांग्रेस से अलहदगी इख्तियार करते हुए वायएसआर कांग्रेस पार्टी तश्कील दी। जगन खुलेआम ये कहते हैं कि वो इख्तिदार हासिल करना चाहते हैं ताकि अपने वालिद के अधूरे कामों को पूरा किया जा सके।
वायएसआर कांग्रेस पार्टी इलाकाई जमात के तौर पर उभरी थी, ताहम तेलंगाना रियासत की शदीद मुखालिफत की वजह से इसे यहाँ मुख्तलिफ हालात का सामना करना पड़ेगा। रियासत में साबिक चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी और तेलुगु फिल्म स्टार पवन कल्याण की जानिब से इम्कानी सियासी जमातों के क़याम की इत्तला पर कांग्रेस पार्टी फिक्रमंद देखी जा रही है। सियासी हलकों में कहा जा रहा है कि नई जमातें चूंकि जात पात और इलाके वारियत की बुनियाद पर कायम की जा रही है, ऐसे में वोट तकसीम हो सकते हैं। ताहम कांग्रेस ने रियासत की तकसीम के बाद हर सतह पर पार्टी को मुस्तहकम करने की मनसूबाबंदी की है। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि इस हिकमत अमली के तहत इसे तेलंगाना और रायलसीमा में ज्यादा से ज्यादा नशिस्तों से कामयाबी हासिल हो जाए। इस सिलसिले में हाईकमान बहुत जल्द तेलंगाना के लिए अलहदा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का क़याम अमल में लाने वाली है और समझा जा रहा है कि प्रदेश कांग्रेस की सदारत के लिए साबिक वजीर केजाना रेड्डी के नाम को तकरीबन कतियत दी जा चुकी है। इस सिलसिले में 1-2 दिन में ऐलान किया जा सकता है। मेयर ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मोहम्मद माजिद हुसैन ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपना मकतूब इस्तीफा कमिश्नर सोमेश कुमार को हवाले किया और कहा कि वो अपनी पार्टी क़यादत की हिदायत पर ओहदे से मुस्तफ़ी हो रहे हैं। याद रहे कि बल्दिया हैदराबाद में कांग्रेस और मजलिस के दरमियान मुफाहिमत की वजह से मेयर का बावकार ओहदा इब्तदाई 2 बरस कांग्रेस अपने पास रखेगी और माबाकी 2 बरस मजलिस के पास ये ओहदा रहेगा और आखिरी 1 साल ये ओहदा फिर से कांग्रेस रखेगी। इस मुआहदे की मियाद से मेयर का ओहदा जिस पार्टी के पास होगा, इसकी हलीफ पार्टी के पास डिप्टी मेयर का ओहदा होगा। जनवरी के अवाइल हफ्ते में माजिद हुसैन की 2 साला मियाद इख्तिताम पजीर हो गई थी, ताहम वो इस ओहदे से मुस्तफ़ी नहीं हुए, जबकि कांग्रेस के कॉरपोरेटर्स की जानिब से मेयर का ओहदा कांग्रेस को लौटा देने की मांग की जा रही थी। ताहम तकसीम रियासत की कार्रवाई में दोनों पार्टियों की क़यादत मसरूफ रहने के बाद ऐसा नहीं किया जा सका था। समझा जाता है कि कांग्रेस और मजलिस के दरमियान आइंदा आम इंतखाबात में खुफिया मुफाहिमत जारी रहेगी, जिसके हिस्से के तौर पर यह ओहदा कांग्रेस को वापस लौटाया जा रहा है। टोली चौकी इलाके के ताजिर पेशा और समाजी फिक्र रखने वाले शहरियों की एक बड़ी तादाद ने आज जनाब आमिर अली खान कायद वायएसआरसीपी से मुलाकात करते हुए पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। अपने हलके और इलाकों में समाजी खिदमात अंजाम देने वाले इन शहरियों ने एक सियासी प्लेटफॉर्म से खिदमात फराहम करने का फैसला किया है। जनाब आमिर अली खान ने इन शहरियों का, जिनकी सदारत सैयद शुजात अली कर रहे थे, पार्टी में इस्तकबाल किया और इन्हें अवामी खिदमात में खुसूसी दिलचस्पी और सरगर्म रोल अदा करने का मशवरा दिया। जनाब आमिर अली खान ने कहा कि मौजूदा दौर में मुसलमानों को चाहिए कि वो अपने सियासी मुस्तकबिल की राह हमवार कर लें और इस माहौल में मुसलमानों को चाहिए कि वो सियासी प्लेटफॉर्म से अपनी ताकत को मनवा लें और अपने मुस्तकबिल के लिए खुद मंसूबा तैयार कर लें। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि जज्बात और जज्बाती नारों के बजाय अकल और होशमंदी से काम लेते हुए अपने दस्तूरी हक का इस्तेमाल करें। इस मौके पर सैयद शुजात ने कहा कि उन्होंने जनाब आमिर अली खान की शख्सियत से मुतासिर होकर पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है। उन्होंने बताया कि वो अभी तक सियासत से दूर थे और रोजनामा सियासत की खिदमत और जनाब आमिर अली खान की शख्सियत से मुतासिर होकर उन्होंने आमिर अली खान की क़यादत में सियासत के जरिए अवामी खिदमत का फैसला किया है। उन्होंने इस बात का अज़्म जाहिर किया कि वो जुबली हिल्स हल्के में पार्टी के लिए सरगर्मी से खिदमत अंजाम देंगे। इस मौके पर सैयद यूसुफ अली, रफ़ीक पटेल, मिर्ज़ा, मोहम्मद फ़हीम, मोहम्मद अख्तर, मोहम्मद शाहिद खां, मोहम्मद कमर, सैयद फैज़, मोहम्मद तौसीफ, मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद एजाज, मोहम्मद आसिफ और दीगर मौजूद थे। सब इंस्पेक्टर पुलिस गोलकुंडा पी गोपाल राव के बमुजिब मोहम्मद अब्दुल गफ्फार सिद्दीकी साकिन कुत्तापेट दिलसुखनगर ने शिकायत दर्ज करवाई कि वो अपनी अहलिया सना सिद्दीका उम्र 28 साल और 3 लड़कियों के हमरा 28 जनवरी को अपनी वालिदा के मकान वाक़े अजीज बाग टोली चौकी पहुंचे और कुछ दिन के लिए क़याम पजीर हुए। 6 मार्च की सुबह इनकी अहलिया सना बेगम यहां से फरार हो गई और जाते हुए अपने साथ 1.5 लाख रुपए नकद, 50,000 रुपए मालियती, लैपटॉप के अलावा अपनी तालीमी असनाद और पासपोर्ट भी ले गई। इन्हें तमाम मुमकिना मुकामात पर तलाश किया गया, ताहम नाकामी हुई। बादशाह खातून ने अपने शौहर को व्हाट्सएप पर एक पैगाम रवाना किया कि इनके इस इक़दाम पर कोई तबसरा करना नहीं चाहते। अगर किसी को मज़कूरा खातून से मुतालिक कुछ मालूमात हो तो गोलकुंडा पुलिस स्टेशन पर मुतला करें। राजेंद्र नगर में आरटीसी बस की टक्कर से एक शख्स हलाक हो गया। तफसीलात के बमुजिब 28 साला सेंटरिंग लेबर कॉन्ट्रैक्टर मोहम्मद अब्दुल बासित साकिन राय दुर्गम जुमेरात की रात मोटरसाइकिल पर जा रहा था कि एजी कॉलेज की गेट के पास तेज रफ्तार आरटीसी बस ने टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गया था। फौरी इन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने मायने के बाद मौत की तस्दीक की।
राजेंद्र नगर पुलिस ने 304 के तहत एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया और नाश को पोस्टमार्टम के बाद बुरसा के हवाले किया। साइबराबाद पुलिस ने कंसल्टेंसी फर्म की खातून HR मैनेजर और विप्रो कंपनी के एक मुलाजिम के बशमूल 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जिन्होंने बेरोजगार नौजवानों को विप्रो टेक्नोलॉजीज में सॉफ्टवेयर मुलाजिमत का झांसा देकर इनसे 15 लाख रुपए तक की रकम ऐंठ ली थी। साइबर क्राइम पुलिस ने सरगना शेख बीबी हाजरा उर्फ जोया खान को गिरफ्तार कर लिया, जो रामनगर की अजवी टेक्नोलॉजीज में HR मैनेजर की हैसियत से काम कर रही है। इसके साथ विप्रो की गुड़गांव शाख के मुलाजिम संदीप कुमार के अलावा मुख्तलिफ मुकामात बशमूल दिल्ली से इनके 5 साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। तफ्तीश पर इंकशाफ हुआ कि जोया खान मुख्तलिफ जॉब पोर्टल से बेरोजगार नौजवानों के बायोडाटा हासिल करती और मोबाइल फोन पर रब्त पैदा करके इन्हें मुख्तलिफ हम कौमी कंपनियों जैसे विप्रो टेक्नोलॉजीज, ONGC, टेक महिंद्रा और L&T वगैरह में पीछे के दरवाजे से मुलाजमत का पेशकश करती। एडिशनल DCP साइबराबाद जानकी शर्मिला ने बताया कि बेरोजगार नौजवानों को ये यकीन दिलाने के बाद कि वो इन्हें इन कंपनियों में मुलाजमत दिला सकती है, जोया नौजवानों को दिल्ली के मोहित सिंह और रानू सिंह के हवाले कर देती। वो इन नौजवानों को संदीप कुमार दास से मिलाते, जो मुलाजमत के ख्वाहां नौजवानों का नकली इंटरव्यू मुनक्किद करते। इसके बाद इन्हें जाली ऑफर लेटर्स हवाले कर दिए जाते। इस तरह वो मुतासरा नौजवानों से रकमें ऐंठने लगे थे। जब ये नौजवान कंपनियों से रुजू होते तो इन्हें धोखाधड़ी का एहसास होता। DCP जानकी शर्मिला ने बेरोजगार नौजवानों को मशवरा दिया कि वो झूठे इश्तेहारात और नकली कॉल्स के झांसे में न आए। कमिश्नर पुलिस साइबराबाद CV आनंद की हिदायत पर साइबराबाद क्राइम इंस्पेक्टर S जयराम ने ACP D प्रताप रेड्डी की निगरानी में दीगर स्टाफ के साथ ये कार्रवाई अंजाम दी। साइबर क्राइम पुलिस CCS ने नकली फेसबुक अकाउंट्स के जरिए गर्लफ्रेंड को फाहिश ईमेल और तस्वीर भेजने के इल्जाम में 24 साल मोहम्मद खालिद साकिन ओल्ड बोइनपल्ली को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया। DCP क्राइम G पाला राजू ने बताया कि मोहम्मद खालिद, जो होटल अमृता कैस्टल रूबरू सेक्रेटरीट में टेक्नीशियन था, अपने साथी ख्वातीन से दोस्ताना करते हुए इनके अकाउंट और ID का पता चला लिया और इनसे ईमेल पर रब्त पैदा करते हुए मोहब्बत का इजहार करने लगा। जब उन्होंने इस पेशकश को मुस्तरद कर दिया तो इसने नकली ईमेल अकाउंट्स के जरिए इन्हें फाश ईमेल और तस्वीर भेजने लगा। पुलिस ने खातून की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करके खालिद को गिरफ्तार कर लिया। इंस्पेक्टर P राजू की निगरानी में यह कार्रवाई अंजाम दी गई। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।